नाड़ी से पूरक करें और धारित्व यथाशक्ति उसको रोक करके जितना आप हमारी सामर्थ्य उतना रोकें। भूया सूर्य ने रेखिए, फिर सूर्य नाड़ी मतलब दूसरी नासारंध्र से छोड़े। किससे छोड़ा हमने? सूर्य नाड़ी से। फिर कहा प्राणम सूर्य ने चाकृष्य, प्राणों को सूर्य से खींचे। वही चीज यहाँ कह रहे हैं, ये न त्यजेत, छोटे बल की हानि होती है, ये बात पहले भी बता चुके हैं। अब इसके बाद बताते हैं प्राणम प्राणम चेदिडया पिबे नियमितम, प्राणम चेदिडया, इडया मीन लेफ्ट नोस्ट्रिल, प्राणम चेदिडया पिबे नियमितम, प्राण का पान करो कह रहे हैं इड़ा नाड़ी से, जैसे जल का पान करते हैं। आज जलपान मैंने जलेबी खाना सोचते हैं, कचौड़ी खाना, जलपान मैंने जल को पीना है ना, ठीक है वो भी जलपान है, लेकिन जलपान इसी तरह से वायु का पान करना है। तो कैसे करेंगे? प्राणम चेदिडया निबे, है प्राणम चेदिडया पिबे नियमितम, प्राण को नियमित पीना इड़ा नाड़ी, बार बार नहीं बताएंगे वो, ये प्राणायाम बता रहे हैं। ओयोज्ञया रेचये पीत्वा पिंगलया, पिंगला नाम देखिए, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं, योग के पारिभाषिक शब्द हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल का क्या नाम है? इड़ा, और राइट का क्या नाम है? पिंगला। प्राणम चेदिडया पिबे नियमितम, हमने पी लिया, प्राणम चेदिडया पिबे नियमितम भूयोज्ञया रेचयेत्, ठीक है ना, पीत्वा पिंगलया, पीत्वा पिंगलया समीरणमतो बद्ध्वा, बद्ध्वा में चिन्ह लॉक करके होल्ड करना है। त्यजेत् वामया, हम लोगों का प्रैक्टिकल पूरा सिद्धांत पर आधारित रहता है, और वो वहां देखने की जरूरत नहीं, वो सब टुकड़ी में रहता है। पीत्वा पिंगलया समीरणमतो बद्ध्वा त्यजेत् वामया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सेल करना है। फिर क्या होगा देखिए, फिर दिया है ऐसा करने के बाद सूर्य और चंद्र का जो क्रम है, सूर्याचंद्रमसोरनेन विधिना ध्यासं सदा धन्वताम्, ऐसा सूर्य चंद्र के क्रम से क्या होगा? शुद्धाम नाड़ीगणा भवन्ति यमिनाम, यमिनाम माने जो नियंत्रण रखते हैं, जो यम नियमों का पालन करते हैं। यमिनाम कहा है, अठयोगी नाम नहीं कहा, अठयोगी नाम बाद में आएगा है, वो कहे पहले अठयोगियों का पुटी उटी का वर्णन कर दिया, लेकिन यमी नाम जो जो अपने नियम से चलते हैं। योग साधना बड़े नियम से होती है, और योगी जो होता है ना, बाहर से उसका स्वरूप ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो जब ये 3 महीने या उससे कुछ अधिक समय में सब नाड़ियां उसकी शुद्ध हो जाती हैं। और जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो कैसे पता चलेगा नाड़ी शुद्ध हो गई? तो कहते हैं यदा तो नाड़ी शुद्धि स्यात् तदा चिन्हानि बाह्यतः, जब नाड़ी शुद्ध होती है ना, हमारी नाड़ियां शुद्ध हो गई, कैसे पता चलेगा? काफी पीने से थोड़ी नाड़ी शुद्ध होगी या नीम का वो पत्ती खाने मात्र से थोड़ी शुद्ध होंगी, शुद्ध होंगी प्राणायाम करने से। जब नाड़ियां शुद्ध होंगी तो पता चलेगा। कहते हैं यदा तो नाड़ी शुद्धि स्यात् तदा चिन्हानि बाह्यतः, कायस्य कृशता, शरीर हल्का हो जाएगा, कृश हो जाएगा, और कांति आ जाएगी, चमक आ जाएगी। तथा जायेत निश्चितम, ऐसा होता है। और उसके बाद क्या होता है? यथेष्ट धारणम वायो, यदि उसको ठीक प्रकार से धारण करने की भी क्षमता आ गई, ऐसा करने से तो वो धारण कर लेगा, और उसको धारण करने के फलस्वरूप उसको जठर का अनलस्य प्रदीपनम, उसकी जठर की अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, जलने लगेगी, तेज हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। और जठराग्नि जब तक नहीं जलेगी तब तक कितना भी आपके सामने रख दिया जाए, मंदाग्नि हो ना, आग बुझी हो पेट में, अपन भोग सामने रख दे तो आप नहीं खाना, खाना है आपको, लेके नहीं जाना है, खाना है, कहेंगे नहीं 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 खाना है क्यों? यहाँ मंदाग्नि और जठराग्नि तेज हो तो साधारण सी वस्तु भी होगी तो भैया कुछ भी दे दो, थोड़ा सा जोर से भूख लगती है, कुछ भी दे दो, सूखा ही दे दो, खा लेंगे, ऐसी खा लेंगे, बिना सब्जी के खा लेंगे, बासी चीज खा लेंगे। अग्नि जो है बड़ी महत्वपूर्ण है हमारी शरीर की, इसीलिए शरीर को अग्नि के अधीन किया जाता है। जब 13 तरह की अग्नियां है ना, 13 ही होती है, 13 तरह की अग्नियां हैं शरीर में, पंचभूताग्नि, सप्तधात्वाग्नि, एक जठराग्नि, इसीलिए जो है सब अग्नियों में वो जठर की अग्नि समाप्त हुई तो पंचभूताग्नि अग्नि में दे देते हैं, वही अग्नि और वही सप्त धात्वाग्नियां, सब अग्नियां उस अग्नि में समाहित हो जाती है, फिर रही का भोजन करते हैं, फिर मन उसका पूर्ण हो जाता है कार्यक्रम। तो इस तरह से कहते हैं। इससे और फायदा क्या होता है? जठराग्नि तो प्रदीप्त होती है, नादस्य अभिव्यक्तिम आरोग्यम, नाद की अभिव्यक्ति होती है, दक्षिण कर्ण में नाद स्फुटित होता है। एक कल जो है हमारे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब थे, वो बता रहे थे
कि कोई एक आर्टरी जैसी है जो कान के नजदीक से गई हुई है, इसलिए वो साउंड सुनाई देती है। आपने कहा चलिए ये भी अच्छी बात है, वो अपनी दृष्टि से उसको देख ले। तो नाद की अभिव्यक्ति होती है दक्षिण कर्ण में, और आरोग्य माने रोगों का अभाव हो जाता है, यानी कि नाड़ी शोधन, नाड़ी शोधन से ऐसा फल हमको प्राप्त होता है। इसलिए जो है नाड़ी शोधन का अभ्यास हमें करना चाहिए। ये प्राणायाम बताएंगे। इसके बाद इसको पूरा कर दे तो फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल वाला क्रम बताएंगे। देखिए यहाँ जो ग्रंथ हठयोग दीपिका है, हठयोग के ग्रंथ में शैव कुंभक के 8 वेद बताए हैं, जिसका हम लोग अभी यहाँ प्रैक्टिकल वाली कक्षा में थोड़ा सा मैंने व्यवस्थित ढंग से संकेत करेंगे। कुंभक को केवल एक्सप्लेन करेंगे, कुंभक करेंगे नहीं। कुंभक में क्या होता है, श्वास को रोकना होता है, और उसकी जो विधि है, कुंभक करने की जो विधि है, जैसे सूर्य भेदन कहा तो राइट से लेना, और लेते समय मूल बंद लगाना, छोड़ते समय आपको जो है उद्यान बंद लगाना, दोनों बंदों को शिथिल करके, लेते समय मूल बंद, रोकते समय मूल और जालंधर दोनों बंद, छोड़ते समय आपको रेचक करते समय धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से राइट से दिया तो लेफ्ट से आपको छोड़ना है, उस समय आपको उद्यान बंद लगाना। तो ऐसा करने से सूर्य वेदन कुंभक, ऐसे उज्जयी कुंभक, भस्त्रिका कुंभक, भ्रामरी कुंभक, ये सारे कुंभकों का क्रम आएगा। तो वहां पर थोड़ा थोड़ा हम लोग कुंभक का क्रम भी अपनाएंगे। उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, चेष्ट, कुंभकार, ये 8 कुंभक हैं, और इन कुंभकों को हमें व्यवस्थित क्रम से करना है। ठीक है, इसको बता दें। अभी जो हाँ, अभी प्रैक्टिकल के क्रम में ही हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा मैंने बताते भी जाएंगे, व्याख्यान भी होता रहेगा। थोड़ा आप लोग, क्योंकि ये प्रायोगिक है, तो थोड़ा थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से देखते जाएंगे कैसे कैसे कुंभक लगता है। पहले आसन सिद्ध होगा तभी हम कुंभक के लिए तैयार होंगे, अन्यथा कुंभक नहीं कर सकते। इसलिए प्राणायाम में सिद्धासन का तो महत्व ही है, पद्मासन का भी बहुत महत्व बताया है। विशेष रूप से जब हम भस्त्रिका कुंभक करते हैं तो उसमें जो है बद्ध पद्मासन लगा, पद्मासन को बांधने के लिए विधान किया गया है कि बिना पद्मासन के, पद्मासन में स्थित होकर के ही आप जो है इस कुंभक को कर सकते हैं। अन्य कुंभकों को सिद्धासन में भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो है एकदम आएगा भी, आगे बढ़ाते मुद्रा है। चलो सबसे पहले हम लोग कोई एक आसन विशेष बिछाते हैं। प्राणायाम करने के लिए तो आप लोगों को एक तरीका बताते हैं जिनको बहुत अच्छी तरह प्राणायाम करना है। नीचे कुश की चटाई बिछाइएगा, उसके ऊपर कंबल का एक आसन, उसके ऊपर कॉटन का, क्योंकि अब मृगचर्म वगैरह में बैठना संभव नहीं है, तो उसके ऊपर एक कॉटन का, और पीछे से थोड़ा सा उसको अच्छी तरह ऊपर बदल। आप देखिए, जैसे मान लीजिए आप सिद्धासन में बैठे हैं या कोई एक सुखासन में बैठे हैं, किसी सरल आसन में, नए अभ्यासी हैं तो उनके लिए कोई ऐसा माने अनिवार्य नहीं कि आप पद्मासन में ही बैठे, आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन में अलग अलग करके, ये पैरों को देखिए अलग अलग करके, ऐसे ऐसे ये सुखासन है। आप सभी लोग ऐसे बैठ जाओ, पैरों को अलग अलग करके। आप सबको पता होना चाहिए सुखासन कैसे है। हाँ, अलग अलग, पैर के ऊपर पैर नहीं रहेगा, अलग अलग कर दीजिए। नी ग्राउंड को टच करके अलग अलग करनी। हाँ, इसको ये बैठे अच्छे से बैठे, कमर से भी करिएगा। आप लोग जब भी सुखासन में बैठिएगा इसी तरह से बैठिएगा, फॉरवर्ड हो गया ना। नी धीरे धीरे नी ग्राउंड से लगने लगेंगी। अब पैर को एक दूसरे पर चढ़ा देते हैं तो स्पाइन आपकी झुक जाती है, झुकनी नहीं चाहिए, इसको सीधा रखना है। इसके लिए आपको ऐसे बैठना, ये सुखासन। अभी सुखासन में ही बैठे रहेंगे। अभी जो कठिन ऐसा अभ्यास आएगा जहां पर पद्मासन लगाना अनिवार्य होगा, जिसे कपालभाति करते हैं उसमें पद्मासन अनिवार्य है। जिनका नहीं लगता पद्मासन, वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, या सिद्धासन में बैठे हैं, या कोई एक आसन में बैठे हैं, तो उसमें धीरे धीरे करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, ध्यान रखें। लेकिन कुंभक वाले क्रम में जिस तरह की विधि बताएगी उसी तरह से करना है, ये विशेष ध्यान देना। तो यहाँ पर हाँ, तो लगाइए वही क्रम में जो चल रही।
तो यहाँ पर प्राणायाम की मुद्रा हम बता रहे थे, प्राणायाम की मुद्रा दिखा देंगे। ये जो तर्जनी मध्यमाम बिना, तर्जनी इंडेक्स और मिडिल इन दोनों के बिना प्राणायाम का अभ्यास करना है आपको। अंगूठे को रखना है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आपको 2 अंगुलियां रखनी है, ठीक है। ये आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। राइट हैंड का, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखिए, प्राणायाम की मुद्रा। लेफ्ट बाएं हाथ को नीचे रखिए घुटने के ऊपर और दाहिने हाथ की 2 अंगूठे के पास। मत बताइए, वो बाद में देखिएगा, जितना हम कर रहे हैं उसको सुनिए भाई। ये प्राणायाम की मुद्रा, प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम की मुद्रा, ठीक है। ये भ्रमित करने वाला काम नहीं करना हमें, शास्त्र जो कर रहा है वो बातें हम करेंगे। तर्जनी मध्यमा बिना, प्राणायाम करने के लिए विधान जो किया गया है, जो प्राण शास्त्र है, उसकी हम बात कर रहे हैं। व्यवहार में मूर्खों की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल बहुत उल्टी सीधी बातें लोग फैला रहे हैं। हम शास्त्र से इधर की बातें नहीं करते, ठीक है। आप जो भी बातें होंगी बाद में हमसे क्लियर कर लीजिए। ये प्राणायाम की मुद्रा है, तर्जनी मध्यमा बिना, तर्जनी और मध्यमा के बिना, अर्थात ये प्राणायाम की मुद्रा हो गई। प्राणायाम करने जा रहे हैं तो प्राणाय स्वाहा, देखो ऐसे भी हम बताते हैं, जब हम भोग लगाते हैं ना, एक तरफ ग्रास मुद्रा होती है, दूसरी तरफ ये मुद्राएं होती है। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये आपकी जो भोग लगाते हैं उसकी मुद्रा। फिर सुरभि मुद्रा, मुद्राएं हम शास्त्र सम्मत मुद्राओं का वर्णन करते हैं, उलूल जुलूल इधर उधर की बातें नहीं करते न, जो है जो अप्रामाणिक व्यक्ति कुछ लिख दिया उसको पढ़ दिया, वो सब पर हम विश्वास नहीं करते, इसलिए आप लोग उसको बाद में चर्चा में देखिए। अभी यहाँ जो बताई जा रही है प्राणायाम की मुद्रा, थोड़ा सा प्राणायाम मुद्रा को दिखा करके अगला क्रम जो है हमें इसको ही आगे बढ़ाइएगा। प्राणायाम की मुद्रा में क्या कर रहे हैं, सामने ध्यान देंगे, बाएं से ले रहे हैं, दाहिने से छोड़ रहे हैं, दाहिने से ले रहे हैं, बाएं से छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिए रेशियो कितना बन रहा है, पहले इसी को करिए, इसके बाद हम आगे वाले क्रम में आपको ले चलेंगे। लेफ्ट से इनहेल करें, राइट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। अब देखिए इसमें आवाज आप लोग बहुत तेज कर रहे हैं, आवाज बिल्कुल नहीं करनी है, किसी को भी साउंड प्रूफ अभ्यास करना है, ये ध्यान रखिएगा। श्वास को लेते समय बिल्कुल ध्वनि नहीं होगी, छोड़ते समय भी ध्वनि नहीं होगी। आंख बंद कर लीजिए। जब भी प्राणायाम करें मन को श्वास के साथ केंद्रित करें। यदि आप अनुभव करना चाहते हैं, अभी आपको तत्काल अनुभव होगा, यदि आपके पेट में बहुत सारी समस्या नहीं होगी तो, समस्या नहीं होगी तो समाधान आप कर, यदि आप थोड़ा संयम रख लें, आहार का संयम रख लें, थोड़ा उपवास आदि जो करते हैं ना, वो ऐसा करना चाहिए जल पीते रहे उपवास में और शरीर को हल्का करें। ये नहीं कि आज हमारा उपवास है, आज हमारा उपवास है, दिन भर वही जप कर रहे हैं, आज हमारा उपवास है, कुछ खाया नहीं, कुछ फलाहार करना है, आज हमारा उपवास है, तो ये उपवास का कोई फल नहीं है। ऐसा उपवास करना है जिस उपवास से आपका मन जिसके लिए कर रहे हैं, उप मन समीप में वास, ईश्वर के समीप में वास हो जाए, वही उपवास। प्राणायाम करते समय मन को पूरी तरह श्वास के साथ जोड़े, प्राणों को भीतर ले। देखिए अब हम आएंगे, अब हम आएंगे इसमें सूर्य भेदन में, पहला कुंभक है सूर्य भेदन। ये तो आपको एक क्रम बताया हमने, आप लोग इसको करते रहो। इसके बाद सूर्य भेदन जब बताएंगे तो आपको ऐसे करना, आपको आंख नहीं खोलनी, आंख बंद रखिए, पूरा सुनना भी आपको आंख बंद करके है। जितनी देर, कम से कम 15-20 मिनट आप आंख बंद रखिए। आप बेचैन नहीं होंगे, ध्यान करते समय बेचैनी होगी, लेकिन प्राणायाम की क्रिया में आपको बेचैनी नहीं होगी। केवल देखना कुछ नहीं है, केवल आपको सुनना है। आंख बंद रखिए, सभी लोग आंख बंद रखें। क्लोज योर आई, हिंदी नहीं समझते लगता। क्लोज योर आई, slowly inhale through left, through right। धीरे धीरे श्वास को भीतर लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। Inhale with left, exhale through right। धीरे धीरे बिना आवाज के श्वास को भीतर लें, बिना आवाज के बाहर छोड़ें। साउंड प्रूफ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। मन को श्वास के साथ भीतर ले जाएं। टाइम ड्यूरेशन पर ध्यान दीजिए, कितना समय भीतर लेने में हो रहा है, कितना समय बाहर छोड़ने में हो रहा है। 1:2 का रेशियो बनाने का प्रयास करें। जितने समय में श्वास भीतर जा रही है उससे थोड़ा अधिक समय या दूसरे समय में प्रश्वास की क्रिया को करें। श्वास को भीतर जाते समय मन को भीतर ले जाएं।
और इतनी सूक्ष्मता से, इतनी गहराई से श्वास को भीतर ले जाएं कि आपके नासा के आगे यदि धुनी भी रुई या सत्तू रखा हो तो वह भी न हिले न उड़े। धीरे जितना डीप करेंगे आप, 1-2 राउंड से नहीं इसको साध पाएंगे। जब आप 21 राउंड के ऊपर जाएंगे, 5 से 10 मिनट करने लग जाएंगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा लगेगा कि अब हम आगे जा सकते हैं। मन को भीतर ले जाएं, प्रश्वास के द्वारा मन को बाहर लाएं। ऐसी भावना करें मेरे शरीर में ऊर्जा का संचार हो रहा है, श्वास भीतर जा रही है, ऊर्जा का संचार हो रहा है जब प्रश्वास बाहर आ रही है। ऐसी भावना करें मेरे शरीर के सारे विकार बाहर की ओर आ रहे हैं। बहुत सारे विघ्न उपस्थित होते हैं, आप सभी जानते हैं। श्रेयांसी बहुविघ्नानि, जब कुछ अच्छे कार्यों को हम करने लगते हैं तो बहुत सारे विघ्न आते हैं। जम्हाई आएगी, आलस्य आएगा, भारीपन आएगा। हमेशा राइट हैंड का प्रयोग करें। दान करते समय, यज्ञ करते समय, प्राणायाम करते समय, भोजन करते समय बाएं हाथ का प्रयोग न करें, दाहिने हाथ का ही प्रयोग करें। जितना हो सके वक्ष को अधिक से अधिक, जितना वायु से पूर्ण कर सकते हैं उसे पूर्ण करें, अधिक से अधिक उसे वायु से पूर्ण करें, भरें, धीरे धीरे उसे खाली करें। मन को भीतर ले जाएं, मन को बाहर लाएं। केवल श्वास के साथ जाइए। रेशियो पर ध्यान दीजिए। छोड़ने का जो रेशियो है वह लेने से अधिक होना चाहिए। छोड़ने का समय कम नहीं करना है, अधिक करना है। इसे आपको स्वयं करना है। आप देख लीजिए आपके शरीर में, मन में किसी भी प्रकार का विकार होगा तो बहुत सारे विघ्न आपको उपस्थित होंगे। इन सभी विघ्नों का निवारण करने के लिए कहा गया है कि प्राणायाम को बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से सभी विघ्न धीरे धीरे दूर होते हैं। चित्तेन तध्यात्वा पूरकम पूरकेण तु, पूरक करते समय चित्त को पूरक के साथ जोड़े रखें। बहुधा रेचकम कुर्यात्, रेचक को लंबा करें। यथाशक्त्या प्रयत्नतः, जितनी आपकी हमारी सामर्थ्य है उसको सामर्थ्य पूर्वक करें। अभी आपको प्रत्याहार की यात्रा कराएंगे। इसे आंख बंद रखो, नेत्रों को बिल्कुल नहीं खोलना है। क्लोज योर आईज। और अब इसके बाद की जो विधि है केवल ध्यान से सुनिएगा, आंख से कुछ भी नहीं देखना है, केवल ध्यान से सुनिए। जितना बताएंगे उतना ही करना है। आप देख करके भी करेंगे क्या, क्योंकि करना आपको है, इसलिए किसी को देखने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं सूर्य भेदन कुंभक, 8 कुंभकों में सूर्य भेदन। किसी को होल्ड करने की आवश्यकता नहीं है श्वास को, केवल पूरक रेचक करिएगा। सभी कुंभकों में भी पूरक और रेचक आपको करना है। आसने सुखदे योगी बद्ध्वा चैवासनं ततः दक्षिणाढ्या समाकृष्य बहिस्थं पवनं शनैः। कहते हैं आपको किसी भी सुखद आसन में बैठ करके राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे वायु को लेना है। अब ये सूर्य भेदन करिए सभी लोग। राइट से खींचिए, लेफ्ट से छोड़िए, बार बार राइट से खींचे, लेफ्ट से छोड़ें। अभी आप लेफ्ट से लेकर राइट से, राइट से लेकर लेफ्ट से अनुलोम विलोम वाला क्रम कर रहे थे। अब केवल राइट से ले और लेफ्ट से छोड़े, राइट से ले, बार बार राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। रेशियो बना करके 1:2 का रेशियो बना करके राइट से दाहिने नासारंध्र से ले, इनहेल थ्रू लेफ्ट, राइट, एक्सहेल थ्रू लेफ्ट, इनहेल, ध्यान रखो। क्या करना है, दक्षिणाढ्य समाकृष्य। ऐसा करने के बाद कहाँ तक करना है, कहते हैं ऊपर से नीचे तक पूरा वायु से परिपूर्ण कीजिए। ऐसा लगे कि आप नहीं भर सकते, इतना टाइट भरिए। भरने के बाद फिर धीरे धीरे उसे रेचक करना है। पहले तो कुंभक करने की विधि कही है, लेकिन आप लोगों को अभी कुंभक नहीं करना है। और आवाज मत करिए, साउंड प्रूफ। सभ्य नाट्या कहते हैं बाएं नासारंध्र से सभ्य और अपसभ्य कहते हैं ना, हमेशा जो है सभ्य रहता है कि नहीं, तो अपसभ्य मैंने दाहिनी हो। तो सभ्य नाट्या रेचे पवनम शनैः, रेचक करना है धीरे धीरे। बाएं नासारंध्र से रेचक करना है बार बार। राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए, राइट से लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। जैसे वही चल रहा है ना, नेत्रों को बंद रखना। राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। धीरे धीरे डीप इनहेल करिए, डीप एक्सहेल करिए। पूरी तरह से पूरा मन उसमें लगाए रखिए। अभी आपका प्रत्याहार भी हो जाएगा।
धारणा ज्ञान भी लग जाएगा बड़ी आसानी से इसी से। अब आगे इसका फल बताते हैं, सुनते रहिएगा इसको करते हुए। जब थक जाए तो हाथ नीचे रख लीजिएगा, जबरदस्ती भी नहीं करना है, आप नए अभ्यास। इसका लाभ क्या होता है? कपाल शोधनम, इससे कपाल में खोपड़ी का शोधन हो जाता है, कपाल क्रिया हो जाती है। जैसे मरने के बाद कपाल क्रिया होती है, खोपड़ी फोड़ी जाती है, तो कपाल का शोधन हो जाता है, फोड़ना नहीं पड़ता है। और वात दोषगनम, वायु का जो दोष है हमारे शरीर में, वात के 80 दोष होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। कृमि दोष हृत, कृमि यदि उदर में है, मस्तिष्क में है, कहीं भी शरीर में कृमि है, उसका हरण हो जाता है। और कृमि किसी तरह की हो, जैसे हमारे जो कैंसरस सेल्स हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृमि दोष, उसमें भी दोष होता है, वो सब नष्ट हो जाता है। पुनः पुनरिदम कार्यम, बार बार इसको करना चाहिए। इसको कहते हैं सूर्य वेदन उत्तमम, या उत्तम सूर्य वेदन है। तीसरा अभ्यास करेंगे, सभी ध्यान से सुनेंगे, साउंड से आपको करना है। हाथ नीचे रख लें सभी लोग, हाँ दोनों हाथ नीचे ऊपर रख लीजिए ध्यान मुद्रा में आराम से। अब क्या करना है? मुखम संयम्य, नेत्रों को बंद रखिए, बार बार आपको कहा जा रहा है नेत्र बंद रखें। बच्चे तो नेत्र खोल सकते हैं, क्लोज योर आई। अब क्या करना है? मुखम संयम्य, मुख को बंद रख करके, मुख को पूरी तरह से कंट्रोल में रखना, बार बार खोलना नहीं है। नाड़ीभ्याम, नाड़ीभ्याम माने दोनों नॉस्ट्रल से, ये इड़ा और पिंगला दो नाड़ियां हैं, दोनों नॉस्ट्रल से क्या करना है? आकृष्य पवनम शनैः, धीरे धीरे वायु का पान करना है, उसको खींचिए, धीरे धीरे वायु को खींचना है। कैसे खींचना है? यथा लगति कंठातु हृदयावधि सस्वनम, उसको ऐसे खींचना है। आप साउंड सुनिए। ये आपको सुनाने के लिए थोड़ा तेज हम कर रहे हैं, यहाँ गड्ढा होने लगेगा गले में, कंठ में, जब आप खींचेंगे तो यहाँ घर्षण करते हुए खींचना है, हृदय में, कंठ में ये लगते हुए जाएगी। और पूर्ववत कुंभेत प्राणम, पूर्ववत माने जैसे पहले बताया, श्वास को रोकना है यथाशक्ति आपको। फिर उसके बाद यहाँ अभी किसी को रोकना नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम रोकने के लिए विधान जो बताया बता रहे हैं, अभी रोकना नहीं है, ये विधि है कुंभक की। और बिना कुंभक के भी आप इस अभ्यास का लाभ ले सकते हैं। रेचक करना है दूने समय में, पूरक करना है जितने समय में, उसका डबल। एक ही दिन में आप प्राणायाम सीख जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, बार बार करते रहिए। पूर्वत कुंभेत प्राणम रेचेत इड़ियातता। और रेचक किससे करना है? आपने लेना तो दोनों नौसियों से है, मुखम संयम यत्नेन नाड़ीभ्याम आकृष्य पवनम से नहीं, दोनों नौसियों से लेना है। और रेचक करना है आपको इड़ा नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करिए आप, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दोनों से खींचिए, लेफ्ट से एक्सहेल करिए। तो लेफ्ट से एक्सहेल कैसे करेंगे? अंगूठे से बंद करिए पहले, बिना बंद करना है, मुद्रा मत बिगाड़ो। जिन अंगुलियों का प्रयोग नहीं करना है उनका प्रयोग करेंगे तो फिर बाधा उत्पन्न होगी। अंगूठे का प्रयोग करना है तो अंगूठा ही लगेगा।